नमस्कार। अगर आपसे कहा जाए कि आगामी बिहार के विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली में बैठी नरेंद्र मोदी जी की, एनडीए की और बीजेपी की सत्ता गिर सकती है तो क्या, कैसे गिर सकती है, जानने के लिए चलिए देखते हैं आंकड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं प्रभंजन नलापे। आने वाले महीने में बिहार के विधानसभा के चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं और जो अलायंस में है बीजेपी की एनडीए गवर्नमेंट के साथ, वो एक बहुत बड़ा किरदार होने वाले हैं दिल्ली में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को या तो बचाने के लिए या तो गिराने के लिए। कैसे, वो जानने के लिए पहले जान लेते हैं कि आखिर बिहार के विधानसभा के चुनावों की समराइज्ड वर्जन कैसा है। बिहार में अगले महीने होने वाले चुनाव में 243 यानी 243 सीट्स पर वोटिंग होनी है, चुनाव होना है। अगर किसी भी सरकार को बिहार में सत्ता में आना है तो उन्हें 122 सीट्स का बहुमत का आंकड़ा लाना बहुत जरूरी है। फिलहाल की जो सरकार है एनडीए की, यानी कि बीजेपी और जेडीयू, जो कि नीतीश कुमार जी की पार्टी है, मुख्यमंत्री जी की पार्टी, उनके पास 125 का आंकड़ा है, यानी कि बहुमत से मात्र 3 सीट ज्यादा। ये कुछ बहुत बड़ा अंतर है नहीं। अब इन 3 सीटों का डिफरेंस को आगे पीछे करना विरोधी दलों को इतना मुश्किल तो होने वाला है नहीं। और अगर देखा जाए तो महागठबंधन की जो वहां पे सरकार है, जिसमें मुख्य किरदार तेजस्वी यादव का है, जो 75 सीट के साथ बीते 5 सालों के बेस्ट पार्टी के तौर पे बाहर आए, यानी कि 2015 हो, 20 हो या फिर इस बार तेजस्वी यादव जी को फेवरेट माना जाता है। लगातार उन्हें युवा वर्ग से वोटिंग पड़ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो मुख्यमंत्री बिहार के बन सकते हैं। अब तेजस्वी यादव जी की पार्टी बहुत स्ट्रांग है ऑपोजिशन में। कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में हुआ कमबैक को देखते हुए ये लग रहा है कि बिहार में भी वो कमबैक करते दिखाई दे सकते हैं। तो इन मुद्दों को अगर एक साथ लिया जाए और अभी विरोधी दल यानी तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों के 111 सीट बिहार में है, इसका मतलब बहुमत के आंकड़े से महज 10 सीटें कम। और इस फासले को तय करना शायद ही ज्यादा मुश्किल है नहीं विरोधी दलों को बिहार में। और दिखता यह है, नीतीश कुमार जी ने पिछले हफ्ते महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाल देने के ऐलान कर दिए हैं। इसका मतलब यह दिखाई दे रहा है साफ तौर पे कि नीतीश कुमार जी को फियर फैक्टर अभी दिमाग में चल रहा है। उनको जरूर कहीं ना कहीं ये बात पता है कि उनकी जो कुर्सी मुख्यमंत्री के तौर पर हो या फिर सत्ता के तौर पे हो, वो मुश्किल में आ गई है। इसकी वजह से पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालने का ऐलान कर दिया है। और नीतीश कुमार जी का अगर इतिहास देखें तो इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार जहां हवा है वहीं पे सत्ता बनाने के लिए अलायंस कर देते हैं। 2015 में आपको अगर बता दें, 2013 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। 2015 में उन्होंने लालू यादव और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन गए। 2017 में वो वापस बीजेपी के साथ चले आए तो 2022 में उन्होंने राहुल गांधी जी का साथ पकड़ा था और उसके बाद वापस वो बीजेपी के साथ आए हैं। तो नीतीश कुमार जी का इतिहास ये बताता है कि जहां हवा होती है, हवा जिस सत्ता की ओर जाती है, वहीं पे नीतीश कुमार जाते हैं, अलायंस बनाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। और अगर इस बार एनडीए के साथ बनी नीतीश कुमार की सरकार को बहुमत नहीं मिल पाया बिहार में, और अगर नीतीश कुमार ने चाहा कि उन्हें केंद्र में बैठी मोदी सरकार से ज्यादा उनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर उन्होंने छोड़ दिया हाथ, तोड़ दिया साथ बीजेपी का, तो क्या होगा केंद्र में बैठी सत्ता का। अब नीतीश कुमार जी ने अगर मुख्यमंत्री रहने के लिए आगामी चुनावों के बाद बीजेपी की साथ छोड़ी तो उसका क्या अंजाम हो सकता है केंद्र में बैठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए और बीजेपी की सरकार को, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। उसके लिए पहले जान लेते हैं कि आखिर लोकसभा में फिलहाल क्या है सीटों का बंटवारा। अगर आपको लोकसभा में सत्ता बनानी है तो आपके पास 272 का मैजिकल आंकड़ा, 272 का मैजिकल आंकड़ा होना बेहद जरूरी है। अभी फिलहाल एनडीए बीजेपी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास है 293 यानी 293, जो कि मैजिकल आंकड़े से 21 सीट ज्यादा है, 21 सीट, बहुत बड़ा फासला है नहीं। इसमें बीजेपी के 240, टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के 16 और जेडीयू यानी नीतीश कुमार जी की 12 सीटें हैं, जो मिलाकर बनाती है सरकार नरेंद्र मोदी जी की, और अन्य की है 25 सीटें। और अगर आ जाते हैं विरोधी दल के पास तो इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस के पास 235 सीट्स है, जहां पे कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37, डीएमके 22 पर अभी टिकी हुई है। और अगर
नीतीश कुमार चुन लेते हैं मुख्यमंत्री पद की कुर्सी, अगर नहीं बनती एनडीए की सरकार, बिहार में छोड़ देते हैं अलायंस, तो केंद्र में क्या गड़बड़ी होगी आपको बताते हैं। केंद्र में 293 में से सीट अगर 12 सीट निकाल दे तो बच जाती है 281। इसका मतलब बीजेपी के पास बहुमत के आंकड़े के साथ सिर्फ 9 सीटें ज्यादा बचती है। और इन 9 सीटों को हिलाना ज्यादा मुश्किल है नहीं, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनी है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों मुख्य किरदारों के बलबूते। और अगर नीतीश कुमार चले गए, चंद्रबाबू नायडू के बलबूते बैठी इस एनडीए बीजेपी की सरकार को हिलाने का अगर किसी ने ठाना है तो वो हो सकते हैं कुछ विरोधी दल के वो नेता जिनका नाम बताना ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, सबको समझ आ जाता है कि कौन मास्टरमाइंड के तौर पे सामने आ सकता है। और अगर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को किसी ने ऑफर अच्छी दे दी कि आप विरोधी दल में आ जाओ, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, गृह मंत्री बनाएंगे, आपके पास सुरक्षा, रक्षा या फिर वित्त खाता देंगे, और चंद्रबाबू नायडू ने भी तय कर लिया कि ठीक है चलिए विरोधी दल के साथ सत्ता बनाते हैं, और चंद्रबाबू नायडू ने अपनी 16 सीटें बीजेपी गठबंधन सरकार के साथ पीछे खींच ली, तो बचती है कितनी बीजेपी के पास, वो जानना है महत्वपूर्ण, 265, यानी बहुमत से 7 सीटें कम। तो ये है बिहार चुनावों का अंजाम। अगर नीतीश कुमार की सरकार नहीं बन पाई बिहार में, तो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार किस प्रकार से प्रॉब्लम में आ सकती है, इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। तो बहुत मुश्किल है। और देखा जाए तो नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों का जो अलायंस के साथ गठबंधन सरकार बीजेपी की बनी है, तो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू जी का भी इतिहास कुछ अच्छा नहीं रहा है। जब बात आती है पलटने की, नीतीश कुमार जी बीते 15 सालों में 7 बार पलट गए, और चंद्रबाबू नायडू का भी हमारे एक बहुत प्रख्यात प्रिंट मीडिया ने 2-3 बार ये छापा है कि चंद्रबाबू नायडू उसी के साथ जाते हैं जहां पे उन्हें ज्यादा फायदा दिखाई देता है। तो इसकी वजह से अभी फिलहाल होने वाले बिहार चुनावों का अंजाम बीजेपी और एनडीए की सरकार जो केंद्र में दिल्ली में कुर्सी अपनी बहुत महफूज करके बैठी है, उन पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। तो ये बिहार की चुनाव सिर्फ बिहार की चुनाव नहीं रहेगा, ये अब केंद्र की सरकार सत्ता बचाने या हटाने की होड़ में लगे हुए हैं। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर किसकी सत्ता बनेगी बिहार में, और जिसकी बनेगी, एनडीए की बनी तो बहुत अच्छा है एनडीए के लिए, नहीं बनी तो खेला होवे, बहुत प्योर एंटरटेनमेंट, सिनेमैटिक एंटरटेनमेंट दिखाई देने वाला है इंडियन पॉलिटिक्स में। देखते रहिए हल्ला बोल।